आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट में साल 2023-24 का मरकजी बजट पेश। 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले अफराद पर नहीं लगेगा टैक्स। मौजूदा माली साल के दौरान मुल्क की इक्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा। वजीर खजाना के मुताबिक भारत की मईशत सही राह पर गामजन। मरकजी बजट में शुमाल मगरबी भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज। ज़रई तरक्याती फंड का कयाम बजट के अहम पहलुओं में शामिल। और गुलमर्ग में बर्फानी तूदी की जद में आने से स्कीइंग करने वाले 2 बैरूनी सैयाह जाम बहक। 19 का किया गया कामयाब रेस्क्यू। नाजरीन, खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। चेक जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीम शुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में आज अगले माली साल का मरकजी बजट पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में माली साल 2023-24 का मीजानिया पेश करते हुए कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद भारत की मईशत सही समत में जाकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। वजीर खजाना ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है जिस दौरान मुल्क की तवज्जो तकनीक और इल्म की बुनियाद वाली मईशत पर मरकूज होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा साल में शरह तरक्की का अंदाजा 7% लगाया गया है। इनफरादी तौर पर टैक्स दहंदगान को एक बड़ी राहत देते हुए वजीर खजाना ने ऐलान किया कि नए टैक्स निजाम में अब 7 लाख रुपए की आमदनी वाले अफराद को कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि 9 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले अफराद को 5% के हिसाब से सिर्फ 45,000 रुपए का टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले अफराद से महज 10% महसूल वसूल किया जाएगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा। गरीबों के लिए खुराक की दस्तयाबी यकीनी बनाने का अज़्म जाहिर करते हुए सीतारमन ने कहा कि सरकार अगले साल के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तमाम अंत्योदय और खत अफलास से नीचे गुजर बसर करने वाली कौमों के लिए मुफ्त राशन दस्तयाब कराएगी, जिस पर सरकार तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बर्दाश्त करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत शुमाल मशरकी भारत की तरक्की का भी जिक्र किया और कहा कि इन इलाकों की तरक्याती जरूरियात को पूरा करने पर भी सरकार की खास तवज्जो मरकूज है। The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget
builds on those efforts. ज़रूरी सेक्टर का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि किसानों की सहूलत के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, जहां से काश्तकारों को फसल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज़रूरी मवाद और मशावरत की सहूलियत हासिल करने में आसानी पैदा होगी। उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई की। वजीर खजाना ने हाउसिंग फॉर ऑल के मकसद के हुसूल के लिए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्तस रकम में 66% इजाफे के साथ इससे 79,000 करोड़ रुपए करेगी। वजीर खजाना ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान पसमानदा कबायली तबकों की समाजी व इक्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक इमदाद बाहमी के जो नए यूनिट माल साजी की सरगर्मियां शुरू करेंगे, उन्हें यह फायदा होगा कि वो सिर्फ 15% टैक्स के जुमरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम अमृत काल के दौरान वजीर आज़म के साहकार से समृद्धि मकसद के हुसूल के लिए उठाया गया है। सीतारमण ने कहा कि अग्निवीर कोर फंड से अग्निवीरों को मिलने वाली तनख्वाह टैक्स से मुस्तस्ना रहेगी। मुख्तलिफ जेलों में बंद ऐसे गरीब कैदियों की माली मामलत भी की जाएगी जो अपनी जमानती रकम या पेनल्टी अदा करने की हालत में नहीं है। वजीर खजाना ने रेलवे सेक्टर के लिए 240 लाख करोड़ रुपए मुख्तस रखने का ऐलान करते हुए कहा कि रेलवे के सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा लेआउट है, जो 2013-14 के बजट के मुकाबले में 9 गुना से ज्यादा है। इस बजट में बुजुर्ग शहरियों के लिए बचत स्कीम की ज्यादा से ज्यादा रकम की हद 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना ने बाद में इसकी एक कॉपी राज्यसभा में भी पेश की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आज पेश किए गए अगले साल के बजट पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मीज़ानिया में गरीब किसान और मुतवस्सित तबके का खास ख्याल रखा गया है। बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए पीएम ने वजारत खजाना को मुबारकबाद पेश की। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बजट के गुण गाए। उन्होंने कहा कि इस बजट में मालसाजी, ज़राअत, बुनियादी ढांचे और सयाहत जैसे सेक्टरों में जो कदम उठाने की ठान ली गई है, उनसे मुल्क की इक्तिसादी हालत में बेहतरी वाक़ा हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पीएम विकास प्रोग्राम के तहत हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टरों की तरक्की के लिए जो बात की गई है, उससे जम्मू कश्मीर यूटी के लाखों दस्तकारों को फायदा पहुंचेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बजट पर मनफी रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है और वो इस तरह का बजट पिछले 8 सालों से देखती आई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से लोगों के कब्जे से जमीन छुड़ाने के मामले पर कहा कि लोगों को इस मसले पर यकजुट और यक आवाज होना चाहिए। साबिका वजीर आला ने मरकजी सरकार को मशवरा दिया कि
मुबैना तौर पर चीन ने जमीन के जिस बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है वो इससे वापस हासिल कर लाए। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि लोगों की जमीन से बेदखली मौजूदा सरकार का आवाम को तंग तलब करने का एक और हरबा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी बजट खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तसर रखे गए हुकूमत को नातसली बख्श करार दिया। एक बयान में पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि अशियाई खुर्दनी समेत दीगर जरूरी चीजों पर से महंगाई कम करने के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है और लोग महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों और डेली वेजरों को नजरअंदाज किया गया है। शुमाली कश्मीर में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आज एक बर्फानी तूदे की जद में आने से 2 बैरूनी सैलानियों की मौत वाक़या हो गई है जबकि कई दीगर को बचा लिया गया है। बारामूला पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक ये वारदात कुंगडोरी में अफरवट चोटी के नजदीक हापत खुड मकाम पर पेश आई जहां पुलिस और दीगर एजेंसियों के एहलकार इमदाद और राहतकारी के काम में फौरी तौर पर जुट गए हैं। मालूम हुआ कि इस बर्फीले तूदे की जद में स्कीइंग करने वाली 3 टीमों में शामिल 21 गैर मुल्की बाशिंदे और 2 मकामी अफराद फंस गए थे। बाद में वारदात की जगह से 19 गैर मुल्की सैलानियों और 2 मकामी गाइडों का कामयाब रेस्क्यू किया गया, ताहम 2 बैरूनी स्कीयर जाम बहक हो गए। वारदात के फौरन बाद उनकी लाशों को जरूरी लवाजमात के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और महकमा सयाहत के सीनियर अफसरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने गुलमर्ग में पेश आई इस वारदात के दौरान हुई इंसानी जानों की तलाफी पर गम और दुख का इजहार किया है। दोनों लीडरों ने जांबाक अफराद के लवाहकीन के साथ दिली हमदर्दी जताई है। महकमा ज़राई पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जायजा लिया। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के महकमा ज़राअत के अफसरों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस प्रोग्राम की पेश रफ्त के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि इस तरह के केंद्र मुख्तलिफ अजला में पहले ही काम कर रहे हैं जबकि दीगर अजला में ऐसे मराकज़ को चालू किया जाएगा। बीजेपी के वर्किंग कमेटी के मेंबर इंजीनियर सईद शौकत गयूर अंद्राबी को अक़लियती अमूर से मुतल्लिक़ कौमी कमीशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर तैनात किया गया है। इस सिलसिले में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक शौकत गयूर कौमी कमीशन में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। मौसूफ ने इससे कबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं जबकि उनकी ज़ेर क़यादत मारूफ अदबी तंजीम गयूर फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में अदब और सकाफत की आबियारी कर रही है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छानपुरा में हफ्तावार अवामी दरबार मुनक़द करके मकामी लोगों के मसाइल और मुतालबात सुने। इस मौके पर जिला इंतजामी के अफसरों के साथ साथ बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के अरकान और मकामी लोगों की एक खासी तादाद मौजूद थी। लोगों ने बुनियादी जरूरियात के मसाइल उभारे और उनकी चाराजोई की मांग रखी। डिप्टी कमिश्नर ने बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और उसकी कारगुजारी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज सयाहती मुकाम यूसमर्ग में अपनी नवियत के पहले स्कीइंग के बुनियादी कोर्स का इफ्तिताह किया। इस 15 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने किया है जिसमें वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 60 तालिब इल्म हिस्सा ले रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के इकदाम से न सिर्फ यूसमर्ग में सरमाई खेलों को मुनक़द करने में मदद मिलेगी बल्कि सयाहती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 12 घंटों तक मुतासिर रहने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे पर बानिहाल के इलाके में रामपुरी और वैगन के नजदीक बड़ी पस्सियां गिराने के नतीजे में आज सुबह के 4:30 बजे से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी जिसके बाद मुतल्लिका एजेंसियों की मशीनरी और अमले को काम पर लगाया गया जिन्होंने जी तोड़ कोशिश करके पस्सियों के मलबे को दिन भर की मशक्कत के बाद साफ किया। इस तरह से आज शाम 4:45 बजे के करीब नेशनल हाईवे गाड़ियों की आवाजाही के काबिल बनाई गई। बहाली के बाद दरमानदा गाड़ियों को मंजिलों की तरफ रवाना किया गया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।